Yes, I am from GHS Nova Gabra. Today we are going to do the question answers of the rhyme I cannot remember my mother from question number third. What does poet hear when he is at play? Poet क्या सुनता था जब वो खेलता था, जब वो खेलने उसको क्या सुनाई देता था? The poet remember nothing about his mother. पोएट को अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है. बट वेन ही इज़ प्लेइंग विद हिज प्ले थिंग्स, जब वो अपनी चीज़ों के साथ खेलता था, ही फील दैट इफ़ ए ट्यून वाज होवरिंग ओवर देम, उसको ऐसा महसूस होता था जैसे कोई ट्यून उस पर मतलब उसको सुनाई दे रही है. उसको ट्यून कोई उसकी आंखों में उसके कानों में कोई ट्यून बज रही है, उसको सुनाई दे रहा है. दिस ट्यून गिव्स द फीलिंग ऑफ द मदर रॉकिंग हर चाइल्ड क्रेडल एंड सिंगिंग अ लवी. उसको ये फ़ील होता था, ये महसूस होता था कि शायद जैसे उसकी माँ उसके लिए बचपन में उसका झूला झुलाती थी और वो लल्लाबी उसके लिए गाती थी, कोई गाना गाती थी उसके लिए, तो उसको वो सब सुनाई दे रहा था. जब वो अपनी चीज़ों के साथ खेलता था उसको ये सब सुनाई दे रहा कि जैसे उसकी माँ उसके लिए कुछ गा रही है, उसको झूले में झुला रही है, कुछ गा रही है. वो ट्यून्स उसके कानों में बजती थी. What question number 4, what word do we use for the cradle song? द वर्ड ललाबी इज़ यूज फॉर द क्रेजिंग. जो मतलब जो गाना गाया जाता है, ललाबी मतलब जो गाना झूला झुलाते हुए गाया जाता है बच्चों को, उसको क्या कहते हैं? उसको हम उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है ललाबी. ललाबी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. द वर्ड ललाबी इज़ यूज फॉर द क्रेडल सॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 5, इज़ द पोइट्स मदर डेड और अलाइव? क्या पोइट की माँ मर चुकी है या जिंदा है? हाउ डू यू कम टू नो अबाउट इट? आपको कैसे ये पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है या जिंदा है? द पोइट मदर इज़ डेड बिकॉज, पोइट की माँ मर चुकी है. बिकॉज इन द लास्ट स्टेंजा पोइट यूज द स्काई इन द पोइट्स फीलिंग ऑफ दैट हिज मदर वुड बी लुकिंग एट हिम फ्रॉम द स्काई. हमें इस चीज़ से पता चलता है कि पोइट की माँ मर चुकी है. जब लास्ट स्टेंजा में पोइट यूज़ करता है कि उसको फील होता है कि उसकी माँ ऊपर आसमान से उसको देख रही है. तो इसी चीज़ से हमें इसी स्टेंजा से हमें पता चलता कि पोइट की माँ जो है, शायर की माँ, वो मर चुकी है. दिस शोज अस दैट द पोइट्स मदर हैड डाइड. इससे हमें ये पता चलता कि पोइट की माँ मर चुकी है. What sights and smells remind poets of his mother? क्या मतलब क्या sights, क्या देखना और smells, क्या खुशबुएं उसको इसकी माँ की याद दिलाती हैं? The smell of surely flowers and the right of his cradle and the sky makes him remind of his mother. शूली फ्लावर से उसको उसकी माँ की याद आती है. उसको झूला अपनी चीज़ों के साथ जब खेलता है, झूले से उसको अपनी माँ की याद आती है. और जब उस आसमान की तरफ देखता है, और ये सब चीज़ें उसकी माँ, शायर को, उस पोइट को उसकी माँ की याद दिलाती हैं. What are the feelings that this poem arouses in you? आपके अंदर क्या फीलिंग्स आती हैं जब आप ये पोएम पढ़ते हो? The poem is very emotional of love of a child to his mother who is dead. ये पोएम काफ़ी इमोशनल है उस बच्चे के लिए. हमें इससे ये पता चले कि बच्चा काफ़ी इमोशनल है. वो अपनी माँ का प्यार के बारे में बात कर रहा है, अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है जिसकी डेथ हो चुकी होती है. द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन एवरी सच थिंग दैट हिज मदर यूज्ड टू डू विद हिम. पोएट को हर वो चीज़ अपनी माँ की याद आती जो उसकी माँ उसके लिए किया करती थी. पोएट काफ़ी इमोशनल हो चुका है, उसको अपनी माँ की बहुत याद आ रही है और उसको अपनी माँ हर चीज़ में दिखाई दे रही है. क्वेश्चन नंबर, imagery gives sensory impression and lends clarity to the poem. In this poem, the poet creates beautiful images that relate to sight, sound, and smell. Pick out visuals and oral image related to the smell which appears to our senses directly. The poet hears a tune hovering over his प्ले थिंग्स. पोइट को ऐसा लगता है जैसे कि उसके मतलब उसकी प्ले थिंग्स, उसकी चीज़ों के साथ उसको एक ट्यून, जब वो खेलता है उसको ट्यून एक सुनाई देती है. इट इज़ एन ऑरल इमेज. ये एक ऑरल इमेज है जहाँ पोइट ने यूज़ किया. ही फील द स्मेल ऑफ फ्लावर फ्लोटिंग इन द एयर. उसको ये लगता है जो फ्लावर्स के फूलों की खुशबू हवा में आ रही है, वो फ्लोट कर रही है हवा में. इट्स ए विजुअल इमेज. ये एक विजुअल इमेज पोइट बना रहा है कि ही फील्स आल्सो द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल. जो मॉर्निंग सर्विस के लिए, जो मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए टेंपल में जाते हैं, ये जो सेंट होता है इसको वो भी फील होता है कि एक खुशबू हवा में फैली हुई है. तो इट्स अगेन अ विजुअल इमेज. ये भी एक विजुअल इमेज है जो पोएट को फील होती है, जो पोएट फील कर रहा है.
The poem does not have any rhyme scheme or fixed length for each line. Do you enjoy the poem? Yes. If yes, then why? अब तक बोल रहा है कि अगर पोएम में कोई राइम स्कीम है या फिक्स लेंथ यहाँ पे नहीं है तो आपको क्या पोएम आप इंजॉय करते हो? इफ़ यस, अगर हाँ तो क्यों? देयर इज़ नो राइम स्कीम इन दिस पोएम. पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है. द लेंथ ऑफ द लाइन्स ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म. इसकी लेंथ भी यूनिफॉर्म नहीं है, कोई बराबर नहीं. येट द पोएम चार्म्स बाय द वर्चू ऑफ इट्स म्यूजिक. लेकिन फिर भी हम पोएम का मज़ा ले रहे हैं क्योंकि इसका म्यूजिक है. इट स्वीप्स द रीडर विद इज एफर्टलेसनेस एंड वर्ड पिक्चर्स. एक पोएट को जो रीडर हैं वो इसको रीडर को ये एफर्टलेस वर्ड पिक्चर से बहुत मुतासर कर रही है. इट हाईली इमेजिनेटिव पीस विच इज़ द हॉल मार्क ऑफ द ऑल गुड पोएट. ये एक इमेजिनेटिव पोएम है जो पोएट काफ़ी हर स्टेंजा में पोएट जो है वो इमेजिन कर रहा है. तो ये पोएम एक इमेजिनेटिव पीस है जो एक काफ़ी अच्छा पोएट्री में माना जाता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.